लेकिन अगर डॉक्टर बोस आपको ये खाते हुए देख लेंगे तो बहुत डांटेगी। पर शायद नील उन्हें थोड़ा चिल करना सिखा दे। आई थिंक ही इज हिमसेल्फ क्वाइट अ चिल्ड आउट गाय। वरना एक फॉर्मल रेस्टोरेंट में ऐसे कैजुअल कपड़े पहन के, वो भी साइकिल पे, कौन आता है? मुझे थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन आई गेस डॉक्टर बोस ये सब इग्नोर कर देती होंगी। आफ्टर ऑल ही इज सो सक्सेसफुल, सो रिच। मिस बोस ऐसा नहीं सोचती हैं। इन मामलों में वो थोड़ी अलग हैं। उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि वो क्या करता है, कितना रिच है। इनफैक्ट उनकी और उनकी फैमिली का बस चले तो नील को भी घर जमाई बना के घर पे रख लें। रियली? देव, आप डॉक्टर बोस और उनकी फैमिली के बारे में काफी कुछ जानते हैं। हाँ, इतने टाइम से मेरी माँ की देखभाल कर रही है। लेकिन फिर भी आप उन्हें अब तक मिस बोस कह के पुकारते हैं। अब तक तो आप लोगों को दोस्त बन जाना चाहिए था। हाँ, हम अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त हैं? और फिर भी डॉक्टर बोस ने आपको अपने बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताया? पता नहीं, शायद उनका कोई रीजन रहा होगा। क्या हो सकता है? लो बेटा। नेहा बेटा, लड्डू खाओ। नहीं माँ जी, मैं घर से खाकर निकली थी। नेहा, कुछ तो लो। माँ जब भी कोई घर पर आता है तो मुंह मीठा कराए बिना घर से बाहर नहीं निकलने देती। मुंह मीठा? तो फिर मैं चाय पी लूंगी। अच्छा तो ठीक है, मैं चाय लेकर आती हूँ। माँ, आप बैठिए, मैं बना के लाती हूँ। नहीं, तुम लोग बैठकर गप्पे करो, मैं बना कर लाती हूँ। हाँ, तुम लोग बातें करो। अच्छा नेहा, तुमसे एक बात करनी थी। तुम्हारा घर, तुम्हारे घर वाले बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन हमारा ये छोटा सा घर, क्या तुम इस घर में गुजारा कर पाओगे? रणवीर और इसके भैया दोनों ही इस घर से बहुत प्रेम करते हैं। ये घर, ये परिवार, ये दोनों ही इनकी दुनिया। मेरी माँ कहती है कि शादी के बाद तो हर लड़की को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ता है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, तुम्हें भी और तुम्हारे भाई को भी। तुम्हारी 2 बहनें भी हैं ना? जी, हम लोग भी पहले ऐसे अमीर नहीं थे। हमने भी बुरे दिन देखे हैं। माँ काम पर जाती थी और निक्की और रिया को तो मैंने ही संभाला है। इसने ये सब बातें हमें बताई थी, और शायद यही वजह है इसे तुम पसंद हो। इसको एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो इस घर को बदलने की नहीं, इस घर को साथ लेकर चलने की हिम्मत रखती है। लो बेटा, चाय पी। भैया एसी बढ़ाइए, बहुत ज्यादा गर्मी है। हेलो। हाँ नेहा, इस टाइम फोन किया, सब ठीक है ना? भाई, मैंने आपसे रणवीर के लिए कुछ करने के लिए कहा था। हाँ नेहा, तू फिक्र मत कर, मैं कर दूंगा। बस मुझे थोड़ा वक्त दे दे। वक्त ही तो नहीं है भाई। आपने रणवीर के घर की हालत देखी है ना। मैं उससे प्यार करती हूँ भाई, बहुत प्यार। लेकिन अब मैं दोबारा उस जिंदगी में नहीं जाना चाहती। मैं उस छोटे से घर में उन इतने सारे लोगों के साथ नहीं रह सकती भाई। भाई वो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं क्या करूँ? मैंने अपना पूरा बचपन खोया है, अब मैं पूरी जिंदगी नहीं खो सकती। आप जल्दी से जल्दी कुछ करिए प्लीज भाई। नेहा, नेहा मेरी बात सुन। तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तो बस जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जो उल्टा पड़ जाए। रणबीर बहुत खुददार लड़का है। अगर उसे ये समझ में आ जाएगा कि मैं इसलिए उसे जॉब ऑफर कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज तेरी उससे शादी होने वाली है, तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फिक्र मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझ पे भरोसा रख। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश मैं आपके जैसी होती भाई, जो जिंदगी के सारे फैसले खुद कर पाती। मैं आपके जैसी बनना चाहती हूँ, लेकिन आपकी जैसी हूँ नहीं ना, इसीलिए शायद आपको कभी गुस्से में कड़वा बोल देती हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ भाई कि मैं जो भी फैसला लेना चाहूंगी मैं आपकी मदद के बिना नहीं ले सकती। थैंक यू भाई। तू कड़वी बातें किया कर, ये तुझ पे सूट नहीं करता। चल रखता हूँ, बाय।
आंटी जी बैठिए। अरे हाँ पापा। नहीं बैठिए। अरे क्या हुआ? बैठिए। क्या हुआ आपके पैरों में? होने को तो उम्र हो गई है। वैसे इस उम्र में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, टूट फूट लेनी देनी। तो आंटी जी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना। मैं गुप्ता पैथोलॉजी लैब को फोन करके आपका यूरिक एसिड चेक करवा लूंगी। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? जरूरत है, मैं आज ही फोन करती हूँ। ठीक है, पर देव को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। अरे उसे पता चल गया ना तो सारा कामकाज छोड़कर मेरी चिंता लेकर बैठ जाएगा। कितनी बार कहूं, अब तुम बच्चों को अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए, ना कि मेरी। तुम्हारे लिए भी ये कह रही हूं, थोड़ा समय अपनों के लिए निकाला करो। वैसे मुझे अच्छा लगा सुनकर, तुमने अपने लिए एक लड़का चुन लिया है। निक्की और रिया बता रही थी, देव की तस्वीर जिस मैगजीन में छपी है उसी मैगजीन में तुम्हारे वाले की भी छपी है, हैं? अच्छा, तुमने तो अपने माँ बाप का काम आसान ही कर दिया एकदम।